अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? यकीनन खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का सवाल ये है कि इंजन की जान बचाने वाला हीरो कौन है? बहुत आसान जवाब है। इंजन की जान बचाने वाला हीरो है उसका ऑयल, यानी इंजन ऑयल इंजन की जान बचाने वाला हीरो है। और उस हीरो का ख्याल आपने कैसे रखना है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने ऑयल का सैंपल कैसे लेना है इंजन से, किस तरीके से ऑयल सैंपल के टैग को फिल करना है, और उस सैंपल के नतीजे में आने वाली रिपोर्ट को किस तरीके से रीड करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें जो हम लास्ट वीडियो के अंदर हम मिस कर गए थे। टेम्परेचर जो जनरेट होता है वो सबसे मेन टेम्परेचर जनरेट होता है पिस्टन के क्राउन के ऊपर, जहाँ पे फायरिंग हो रही होती है। वहाँ पे कोई अराउंड 3000 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसका इफेक्ट पूरे इंजन के ऊपर ही आ रहा होता है। और ऑयल का एक मकसद ये होता है कि उस हीट को भी अपने साथ ट्रेवल कराए और पिस्टन को ठंडा रखे, जिसके लिए पिस्टन के नीचे एक कूलिंग नोजल लगी हुई होती है। और जब पिस्टन टीडीसी से पीडीसी की तरफ आता है तो उस टाइम में वो कूलिंग नोजल ऑयल का स्प्रे करती है पिस्टन के बॉटम पे, जिससे पिस्टन ठंडा रहता है। एक और चीज़ ये कि जो ऑयल की रिपोर्ट होती है उसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, दो हिस्सों में होती है। एक में ऑयल की हेल्थ होती है, दूसरे में इंजन की हेल्थ होती है। तो इंजन जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसमें वेयर मेटल बढ़ते रहेंगे। तो वेयर मेटल के सेक्शन को देखते हुए सबसे आपने मेन जो ख्याल रखना है वो ख्याल ये रखना है कि अगर किसी भी वेयर मेटल की रैपिड ग्रोथ आपको देखने में मिलती है, कोई सडन एलिवेशन मिलती है, आपको देखने में मिलती है कि कोई सब मेटल आपका सडनली इंक्रीज कर गया है, लाइक आपका सोडियम अचानक से बढ़ गया है, तो आपने फौरन से पहले उस पर एक्शन लेना है और देखना है कि ये सडन ग्रोथ क्यों आई है। अदरवाइज ग्रेजुअली ग्रोथ आपको मिलेगी। बाय द टाइम जैसे जैसे इंजन पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर वेयर मेटल आते रहेंगे। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑयल के जो बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे कि लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, सीलिंग और कूलिंग, और सबसे मेन जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है क्रूजन प्रिवेंटेशन। तो लुब्रिकेशन से स्टार्ट करते हैं। लुब्रिकेशन क्या होती है? दो सरफेसेस के दरमियान में ऑयल खुद से कूद जाता है, पहुंच जाता है वहां पे, और उन मेटल सरफेसेस को आपस में रगड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से वेयर मेटल लॉस नहीं होता और वहां पर आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। क्या वजह होती है कि लुब्रिकेशन फेल हो जाती है या आपके इंजन फेलियर की तरफ जाता है? तो इसमें एक सबसे बड़ी वजह ऑयल का टेम्परेचर होती है। अगर आप ऑयल के टेम्परेचर को ऑप्टिमम के ऊपर नहीं चलाएंगे, ऑप्टिमम लेवल से मुराद ये कि आपका जो नॉर्मली टेम्परेचर चलता है वो 85 के अराउंड, 85 सेल्सियस के अराउंड चलता है, तो आपने उसको 85, 88, 82 इसके दरमियान में रखना है। अगर ऑयल टेम्परेचर आपका ज़्यादा जाएगा तो बाय द टाइम उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो एक थिन फिल्म लेयर बनाता है ऑयल दो सरफेसेस के बीच में, तो वो नहीं बना पाएगा, या वो इतनी थिन हो जाएगी कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो जाएगा और वेयर स्टार्ट हो जाएगी ज़्यादा टेम्परेचर होने की सूरत में। कंटिन्यूस ज़्यादा टेम्परेचर चलेगा उस सूरत में भी ऑयल अपनी प्रॉपर्टीज जल्दी खो जाएगा और जल्दी डिटोरिएशन की तरफ चला जाएगा और ऑयल खराब हो जाएगा। अगर आपका इंजन ऑयल ज़रूरत से ज़्यादा कम चलेगा तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंजन की विस्कोसिटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑयल प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आपके फिल्टर पे भी आ सकता है। और ज़्यादा विस्कोसिटी होने की वजह से ऑयल हर जगह नहीं पहुंचेगा, और हर जगह नहीं पहुंचेगा तो जाहिर बात है जहाँ उसको फिल्म बनानी है वो फिल्म नहीं बना पाएगा, और वेयर टू मेटल टू मेटल वेयर स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। इसका अगला काम आ जाता है कूलिंग का। जैसे पहले भी आपको मैंने बताया था कि ऑयल का एक काम कूलिंग भी होता है। ऑयल जहाँ जहाँ से जिस सरफेस से गुजरता है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ता है और ऑयल कूलर में जाके ठंडा होता है, अपनी हीट को एक्सचेंज करता है। हीट जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है वो कंबस्टन चैम्बर में होती है, जहाँ पे कंबस्टन हो रही होती है, यानी पिस्टन के टॉप के ऊपर या पिस्टन के क्राउन पे। उस हीट को भी ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के ऊपर आता है तो कुछ पिस्टन के नीचे एक कूलिंग नोजल लगी हुई होती है, जो कि ऑयल को स्प्रे करती है पिस्टन के बॉटम में। ऑयल वहां से हीट लेता है और सम के अंदर आ जाता है। सम से ऑयल उठता है तो फिर वही पंप के थ्रू ऑयल कूलर में जाता है, वहां से हीट एक्सचेंज करता है, फिर आगे बढ़ता है। इसी तरीके से ऑयल जहां जहां इंजन में ट्रेवल करता है वहां वहां हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और हीट को रिजेक्ट करता है आगे ऑयल कूलर के अंदर। अब अगर ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है तो ऑब्वियसली जब ऑलरेडी वो ज्यादा गर्म होगा तो इंजन के अंदर से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा
और आपका जो कूलिंग इफेक्ट है वो नहीं दे पाएगा इंजन को, जिसकी वजह से ऑयल फिर गर्म होगा, फिर उसकी फिल्म कम हो जाएगी और फिर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लिहाजा कूलिंग के लिए आपको इंजन का ऑयल टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। कूलिंग के बाद अगला आ जाता है क्लीनिंग। क्लीनिंग कैसे करता है जी? क्लीनिंग करने के लिए ऑयल के अंदर एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, जिसमें डिस्पर्सेंट होता है, डिटर्जेंट होता है, और उसके अलावा क्रूजन प्रिवेंटेशन के हवाले से एडिटिव्स डाले जाते हैं। ये सब चीज़ें मिलके इंजन को क्लीन रखती हैं। जो ऑयल गर्म होता है और स्लजिंग की वजह बनता है, या एसिड फॉर्म होने की वजह से ऑयल के अंदर स्लजिंग बनती है, तो उसको कहीं भी डिपॉजिट नहीं होने देता, क्योंकि अगर वो कहीं डिपॉजिट होगा या लाइंस को बंद करने की वजह बनेगा तो ऑयल वहां से ट्रेवल नहीं कर पाएगा और फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लीनिंग के जरिए ऑयल तमाम लाइनों को क्लीन रखता है ताकि ऑयल पूरे इंजन में सर्कुलेट कर सके। अब क्लीनिंग का फंक्शन किस वजह से फेल हो सकता है, तो उसकी सादी सी चंद वजूहत है, जिसमें अगर ऑयल आपने टाइमली चेंज नहीं किया तो ऑयल अपनी क्लीनिंग की प्रॉपर्टी को खो देगा। ऑयल की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करेंगे तो उसके एडिटिव्स ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना वर्क परफॉर्म कर सकेंगे। फिर एक चीज़ सबसे मेन, जिससे कि मैंने आपको कहा, ऑयल का टेम्परेचर और ऑयल का प्रेशर। अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा कम है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ी हुई है, तो ऑयल पूरे इंजन में सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और हर जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से क्लीनिंग भी नहीं कर पाएगा। वो जब ऑयल जाएगा तो ही क्लीनिंग करेगा। इसके बाद ऑयल का एक फंक्शन आ जाता है सीलिंग का। सीलिंग फिर वही लुब्रिकेशन वाले उस सेक्शन के हवाले से ही मैं आपको बताऊंगा। इस सीलिंग में क्या होता है कि ऑयल दो सरफेसेस के दरमियान में उस जगह को फिल करके सील करता है। अब ये चीज़ फेल कब हो सकती है? ये चीज़ तभी फेल हो सकती है कि जब या तो ऑयल की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी बहुत कम हुई हुई है, तो उस जगह को फिल नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका प्रेशर कम चल रहा है, जिसकी वजह से उस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहा कि वो उस दो सरफेसेस के दरमियान में पेनिट्रेट करे और वहां पे सीलिंग फिल्म बनाए। तो लिहाजा आपने ऑयल के टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का ख्याल रखना है। ऑयल का काम एक क्रूजन प्रिवेंटेशन भी होता है। ऑयल में एडिटिव्स डाले जाते हैं, जिसमें एंटी रस्ट एडिटिव्स होते हैं और एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, डीमॉइस्चराइजर एडिटिव्स होते हैं। ये एडिटिव्स सब मिलके इंजन में मॉइस्चर को खत्म करते हैं और ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर जंग लग सकता है। इसका फेलियर की मेन वजह यही होती है कि आपके इंजन का जो ऑयल है वो क्वालिटी वाइज अच्छा ना हो, जिसमें एडिटिव्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के ना हो। इस वजह से फिर ये अपना वर्किंग नहीं कर पाएगा और इंजन में कोलिजन लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, एक ऑयल के हवाले से एक रियल वर्ल्ड डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों आपको मना किया जाता है कि अगर इंजन कभी ट्रिप हो, ऑयल प्रेशर लो पे, तो आपने उसको स्टार्ट नहीं करना है? उसकी एक सबसे मेन वजह ये होती है कि इंजन के अंदर जो ऑयल पंप लगा हुआ है वो मैकेनिकल ऑयल पंप है। वो ड्राइव हो रहा होता है इंजन से ही। इंजन चल रहा होता है तो पंप चल रहा होता है। किसी वजह से इंटरमीडिएट गियर, जो कि गियर गियर ट्रेन से पंप को कनेक्ट करता है, वो टूट जाए या पंप फेलियर की तरफ चला जाए, तो ऑयल प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अगर पंप नहीं चल रहा तो ऑयल का प्रेशर ड्रॉप होगा। अब ऐसे में अगर आप उसको चेक किए बगैर इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इंजन स्टार्ट होगा, वो 800 आरपीएम तक जाएगा। 800 आरपीएम के बाद ऑयल की प्रेशर की मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है। यानी आपने इंजन चलाया, वो 800 आरपीएम तक गया, उसके बाद ऑयल प्रेशर की मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई, उसने देखा कि ऑयल का प्रेशर नहीं आया है, उसने इंजन को ट्रिप करा दिया। बट 800 आरपीएम तक इंजन विदाउट ऑयल चला, जो कि इंजन फेलियर की तरफ जाएगा, इंजन को फेल कर देगा, इंजन के अंदर वेयर स्टार्ट हो जाएगी। लिहाजा कभी भी अगर आपका इंजन ऑयल प्रेशर लो के ऊपर ट्रिप होता है, तो आपने उसको बगैर इंस्पेक्शन के उसको नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप उसको चलाएंगे तो आप इंजन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर जब भी आप ऑयल चेंज की एक्टिविटी प्लान करने लगे तो आपने कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जिसमें सबसे मेन चीज़ है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर जब आप चेंज करें तो ऑयल फिल्टर्स के अंदर ऑयल को फिल करके फिर लगाइए। खाली ऑयल फिल्टर अगर आप लगाते हैं तो जो एयर होगी फिल्टर के अंदर मौजूद, वो ऑयल आने पे ज़्यादा बात आगे ट्रेवल करेगी और वो पूरे सर्किट में ऑयल की जगह पे सिर्फ पहले एयर ट्रेवल करेगी,
फिर ऑयल जाएगा। तो उतने टाइम के लिए जितने टाइम में एयर गुजर रही होगी, आपके फिल्म मौजूद नहीं होगी, तो वेयर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होके वेयर हो सकती है। दूसरी बात, ऑयल चेंज करने के दौरान अगर आप सम क्लीनिंग प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपने कॉटन रैग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर बारीक धागे सम के अंदर चिपक के रह सकते हैं कि वो उसमें रह जाएं और ऑयल के साथ मिलके आपका ऑयल पंप और ऑयल फिल्टर्स दोनों की लाइफ को या तो कम कर देंगे या खराब भी कर सकते हैं। सम क्लीनिंग के लिए हमेशा आप प्रॉपर क्लीनिंग क्लोथ्स इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे क्लीनिंग के बाद आपने सम की अच्छी तरह चेकिंग करनी है कि कोई कपड़ा उसके अंदर रह ना जाए, अदरवाइज वो कपड़ा जाके आपके ऑयल पंप को फेल कर सकता है और एक बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। लिहाजा इस चीज़ का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना बहुत है, तो हम इंशाल्लाह इसको आज यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीग्रेड ऑयल और मोनोग्रेड ऑयल को, कि वो क्या होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। फर्दर ये कि इस वीडियो में अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ या कहीं मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो काइंडली मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि वो डिस्कस करें, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, तो उसको भी मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलता है।